Hi everyone. Last time we have discussed about हम लोग 1 नाइट 2 डेज का पूरा दारिंगबाड़ी का ट्रिप हम डिस्कस किए थे। उसका डे वाइज आइटनरी क्या होना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किए थे। बट आज मोस्ट लवेबल आइटनरी जो कि 2 नाइट 3 डेज का है दारिंगबाड़ी के लिए, जो कि होना भी चाहिए 2 नाइट 3 डेज का, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, डायरेक्टली गोज टू आवर वेबसाइट। सो आप जो देख रही है अपना वेबसाइट है, तो अगेन हम लोग ने, क्योंकि दारिंगबाड़ी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, सो हमने एक सेपरेट मेन्यू बॉक्स दिया हुआ है। सो आज हम डिस्कस करेंगे 2 नाइट 3 डेज का क्या प्लान होना चाहिए, और हम कैसे उसको मतलब आइटनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्या होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स, और क्या क्या चीज़ें कवर होगा, साइड सीन क्या कवर होगा। सो ये हम डिस्कस करेंगे 2 नाइट 3 डेज के लिए। सो लेट्स गो टू दारिंगबाड़ी पैकेज। सो इस डिस्कशन लास्ट वीडियो सतीश टू आर दी, ये दो अपना पैकेजेस का है, और ये अब टैक्सी पैकेज, और टैक्सी पैकेज का बाद में बात करेंगे हम। तो हम दोनों के लिए देखेंगे कि वे बरहमपुर गोपालपुर के लिए कितना होता है एंड भुवनेश्वरपुरी के लिए कैसे होता है। सो फर्स्ट बरहमपुर गोपालपुर एज ए स्टार्टिंग पॉइंट विल टेक। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, 1 नाइट 2 डेज का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कारलेंस की तरफ से। सो आज हम डिस्कस करेंगे 2 नाइट 3 डेज का कैसे प्लानिंग होता है। सो हम जब भी आप लोग को बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 नाइट 3 डेज लेके आइए, तो आप एटलीस्ट ना दारिंगबाड़ी का सभी साइट सीनिंग कवर कर सकते हैं आप लोग। सो आपका पहले डे में क्या होना चाहिए। सो ये रूट क्या होगा, पहले आपको बरहमपुर या फिर गोपालपुर से पिकअप होगा, फिर दारिंगबाड़ी में आपका 2 नाइट स्टे रहेगा। इसमें मंडासारो हिल्स कवर हो जाएगा, वैली जिरांग मोनेस्ट्री कवर हो जाएगा, एंड बरहमपुर ड्रॉप भी हो जाएगा इसमें आपको। तो ये आपको 2 नाइट रहेगा और 3 डेज रहेगा। तो इसमें डे वाइज आइटिनरी अगर हम देखेंगे, तो पहले आप क्या कीजिए, जैसे हमारा हमेशा बोलना है कि आप अगर ब्रह्मपुर आते हैं तो आप मॉर्निंग में रीच कीजिए। सो हम वहाँ से आपको पिकअप करेंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे, लाइक आपको एक दो साइट सीइंग होके हम दारिंगबाड़ी जाएंगे। सो डे वन में आपका पिकअप हो जाएगा बरहमपुर और गोपालपुर से। देन ऑन दी वे हम सोरडा डैम जाएंगे। उसके बाद फुंटेश्वरी टेम्पल रहेगा ऑन दी वे में ही। फिर आपको होटल में चेक इन करेंगे, आप लंच कीजिए, थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट कीजिए। अराउंड 4:30 आपको जाना है सनसेट पॉइंट उसी दिन। ठीक है, तो सनसेट पॉइंट जाना पड़ेगा हम उसको अराउंड 4:30। सो उसके बाद नो फर्दर साइट सीइंग हमारा। सो अपना डे वन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो हम चलेंगे डे टू के ऊपर। सो जैसे अपना डे वन में कुछ होने के बाद लाइक आप ओवरनाइट स्टे कर लेंगे, उस दिन और कुछ होता नहीं है। सो डे टू में क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है प्योरली। कोई कोई कस्टमर्स जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते, क्योंकि पहले आपको मेरे हिसाब से ना दारिंगबाड़ी सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो आपको ना मॉर्निंग 5:30 से 5:30 AM टू 6 AM के अंदर आपको जाके पहुंचना है। तो 5 AM में अगर आप पहुंच जाते हैं उठ के, सो 5:30 तक आपको सनराइज दिख जाएगा। तो वो आप चाहिए, सनराइज 1 घंटा मजा लीजिए, उसका एंजॉय कीजिए, फिर रिटर्न कीजिए आप होटल। फिर आप फ्रेश हो जाइए, फ्रेशन अप होने के बाद ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर फर्दर साइट सीइंग के लिए हम निकलेंगे। तो दूसरा साइट सीइंग है हमारा हिल व्यू पार्क। ठीक है, तो हिल व्यू पार्क इज ए वेरी, हिलव्यू पार्क एंड नेचर पार्क इज द एडजेसेंट पार्क। सर एक ही जगह में दो आमने सामने पार्क है। तो एक मेडिसिनल प्लांट्स के लिए फेमस है, और एक ना फोटो व्यू के लिए फेमस है। तो आप पाइन ट्री का पूरा फॉरेस्ट नीचे रहेगा, आप आराम से फोटो व्यू कर सकते हैं वहाँ से। सो मंडा सर, फिर आप नेचर पार्क के बाद ना आप चले जाइए एमोबार्ड जू देखने के लिए। तो एमोबर्ड फार्म जो होता है वहाँ पे 10-12 एमोबर्ड्स है, जिसमें फॉर्म्स है, उसको दिखाते हैं पूरा कैसा फॉर्म होता है। तो वो सब करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लवर्स पॉइंट। लवर्स पॉइंट्स में क्या है, वो डिपेंड अपन द रोड कंडीशन रहता है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, लाइक आप बारिश के चलते ना वो रोड का कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है। तो उसके चलते ही ना हम लोग क्या करते हैं, लाइक गाड़ी जाएगा या नहीं जाएगा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर जाएगा तो लवर्स पॉइंट वाटरफॉल आपको दिखाता है। वो सब खत्म हो जाएगा तो आप रिटर्न कीजिए, लंच कीजिए। लंच करने के बाद आपको जाना है सेकंड आप अगर आप लंच करके मंडा सरू वैली घूमना चाहते हैं तो मंडा सरू वैली जाइए, या फिर ड्राइवर को बोल दीजिए, ड्राइवर आपका लंच मंडा सरू में ही बोल देगा, जिसमें आपको बहुत अच्छा लंच सर्व हो जाएगा, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन रहेगा। आप सब वहाँ पे आप जाके लंच कर सकते हैं। तो आप मंडा सरू वैली चले जाइए। अगर आपने खाना बन गया है तो खाना खा लीजिए, वहाँ पे लंच कर लीजिए। अगर नहीं बना है ठीक टाइम,
तो आप क्या कीजिए, लंच का ऑर्डर दे दीजिए, दे के आप चले जाइए मंडासर वाटरफॉल देखने के लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल, बट यस, ये थोड़ा यंगर पीपल के लिए ठीक है, थोड़ा ओल्डर जो है जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, वो भी बहुत कवर रास्ते में। बट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अनटच्ड वाटरफॉल यू विल गोइंग टू फाइंड आफ्टर वन वन 1 किलोमीटर ऑफ ट्रैक। ठीक है। तो वो करने के बाद आप क्या कीजिए, रिटर्न कीजिए नेचर जहाँ पे आपका नेचर वैली है मंडासर का, वहाँ पे लंच कीजिए, लंच करके आप निकल जाइए बैक टू दारिंगबाड़ी। सो उसी दिन के लिए डे 2 का आइटनरी है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता साइट सीइंग डे 2 में। तो आप ना आप जाके रेस्ट कीजिए। हम लोग का ये आइटनरी ऐसा डिज़ाइन किया है जैसे आपको फुल्ली रेस्ट भी मिलेगा और आप पूरा आराम से सब कुछ जगह कवर भी। सो डे 3 में हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे दारिंगबाड़ी से। सो अराउंड 8 AM आप ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कीजिए, फिर हम जिरांग के लिए निकलेंगे। सो जिरांग के लिए जब हम लेंगे रूट, उसमें ना दारिंगबाड़ी का रिमेनिंग साइट सीइंग भी करके जाएंगे। जैसे हमारा बच गया था, कॉफ़ी गार्डन हो जाएगा आपका, फाइन जंगल हो जाएगा आपका, फाइन फॉरेस्ट जिसमें आप फोटो वोटो खींच सकते हैं। उसके पीछे अगर आप वॉक करके जाएंगे तो डोलरी रिवर आ जाएगा। देन रास्ते में आपको पंगाली वैली आएगा, दसिंगवाड़ी विलेज के अंदर। उसमें क्या होता है ना, ये व्यू पॉइंट होता है, इसमें दारिंगबाड़ी का पूरा जियोग्राफिकल एरिया आपको दिखेगा पूरा ऊपर से इसे पोलो व्यू यू कैन से। And after that, we will reach to Midwanda waterfall. It's a beautiful waterfall. There is like around 100 steps. You need to downstairs for 100. So then you will find a uh, very awesome waterfall, and इसको हम रेनबो वाटरफॉल भी बोलते हैं दारिंगबाड़ी में। सो ये आप देखेंगे। फिर हम वहाँ से डायरेक्ट जाएंगे जिरांग। जिरांग में क्या करेंगे, आप जहाँ पहुँचते ही लंच कर लीजिए, पहुँचते पहुँचते आपको 1 बज जाएगा। तो उसमें लंच कर लीजिए, वहाँ पे एक होटल है जो कि अपना ड्राइवर लेके जाएगा, आप लंच कर लीजिए। लंच करने के बाद आप जाइए जिरांग मोनेस्ट्री देखने के लिए। अगर 1 से 2 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बंद रहता है एवरीडे। सो आप क्या कीजिए, लंच के बाद ना वो टाइम को, अगर आप 1 के 2 बजे के अंदर लंच हो जा रहा है तो आप पहले चले जाए खसड़ा वाटरफॉल, या फिर अगर आपका लंच कंप्लीट हो गया है 2 बजे तक, तो आप सीधा जाइए जिरांग मोनेस्ट्री, घूमिए। 1 घंटा टाइम लगेगा। बहुत से ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री, इज द सेकेंड largest monastery of India. Okay, so we can call as Jirang as a little Tibet. ओके, सो आप वहाँ पे चाहिए वो देखिए। फिर आप खसड़ा वाटरफॉल आइए। खसड़ा वाटरफॉल देख सकते हैं हम, या उसके बाद खसड़ा वाटरफॉल जब भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप जाइए तप्तपानी, रिटर्न कीजिए गोपालपुर की तरफ। देन तप्तपानी हॉट स्प्रिंग रहेगा आपका, डियर पार्क रहेगा। आप देखते हुए आपको गाड़ी ड्रॉप कर लेगा बरहमपुर स्टेशन में, या फिर आपको गोपालपुर ड्रॉप चाहिए तो गोपालपुर में भी ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक नोट है, लाइक आपको अगर रिटर्न करना है बरहमपुर, उसी दिन आपको ट्रेन चाहिए, तो प्लीज़ लाइक ऐसे प्लान कीजिए ट्रेन, जैसे रात के 9 बजे के बाद ट्रेन होगा, तो ये आप पहुँचते पहुँचते 7-7:30 हो जाएगा ब्रह्मपुर में। सो दिस इज़, ये कम्प्लीटली गाइड था अपना। डे 1 में कैसे होंगे, डे 2 में क्या करेंगे, डे 3 में क्या क्या साइट सीइंग होगा, कैसे आपका पूरा ट्रिप प्लान होगा। ये बरहमपुर और भुवनेश्वर से था।